आज है दोस्तों 6 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए दोस्तों, आज की सुबह की चाय के साथ ही स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों टेलीग्राम को तो भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि रोज़ अपनी इन्हीं क्लासों की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रोज़ मैं टेलीग्राम पर ये पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं। तो देखिए आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। कॉन्डे नॉस्ट ट्रेवलर मैगजीन की ओर से दुनिया की सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर चॉइस अवार्ड निम्न में से किस शाही ट्रेन को मिला? मतलब राजस्थान की वो कौन सी शाही ट्रेन है जिसको दोस्तों रीडर चॉइस अवार्ड 2024 से नवाजा गया। जो तस्वीर आपके ये सामने शो हो रही है दोस्तों, ये सरदार जी खड़े हैं। और दोस्तों ये देखिए शाही ट्रेन के अंदर का नज़ारा है, जो ये कुर्सियाँ गली हुई हैं। और दोस्तों इधर देखिए शाही ट्रेन का जो नज़ारा है, देखिए डेजर्ट क्वीन ट्रेन, महाराजा ट्रेन, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन या फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन। तो दोस्तों पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को क्या दिया गया है? रीडर चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये ट्रेन दोस्तों वास्तव में एक ट्रेन है। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो पैसों का दोस्तों अगर आनंद लेना है तो इन ट्रेन के अंदर सफ़र कर लो। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आनंदमय दिन वही होगा जब आप इस ट्रेन के अंदर सफ़र करोगे। देखिए कॉन्डे नॉस्ट ट्रेवलर मैगजीन की ओर से दुनिया की सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर चॉइस अवार्ड पैलेस ऑन व्हील्स को दिया गया है। आगे देखिए, 42 वर्षों से देश और दुनिया में राजस्थान और भारत के संस्कृति राजदूत के तौर पर पहचान रखने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को वर्ल्ड बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर चॉइस अवार्ड दिया गया है। यह शाही ट्रेन पिछले वर्ष दूसरे स्थान पर थी। किस स्थान पर थी दोस्तों? दूसरे स्थान पर थी। चलिए पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं कि पैलेस ऑन व्हील्स का क्या मैटर है। तो देखिए पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत 26 जनवरी 1982 ईस्वी में की गई थी। इसका संचालन करता है भारतीय रेलवे और आरटीडीसी। कौन करता है? भारतीय रेलवे और आरटीडीसी इसका संचालन करता है। यह भारत की पहली लग्जरी ट्रेन और इस ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं और आरामदायक केबिन बने हुए। क्या है? आधुनिक सुविधाएं और आरामदायक केबिन बने हुए हैं। भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की यह ट्रेन राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही दोस्तों लॉन्च की गई थी। और बहुत ही शानदार ट्रेन है दोस्तों। क्या है? बहुत ही शानदार ट्रेन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, इसकी जो यात्रा है दोस्तों, ये यात्रा कहाँ तक रहती है? तो ये दोस्तों जयपुर जिले से स्टार्ट होती है। जयपुर से सवाई माधोपुर, नई दिल्ली, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, आगरा और भरतपुर, इन दोस्तों जिलों में और इन स्टेट में दोस्तों तो ध्यान रखना, एक तो यूपी हो गया और दोस्तों एक हो गया दिल्ली। तो ये दो तो दोस्तों स्टेट चलते हैं। क्या चलते हैं? दो तो स्टेट चलते हैं। इसके अलावा अपने राजस्थान के लोकल जो जिले हैं दोस्तों उन्हीं में चलती है, जैसे कि जयपुर, सवाई माधोपुर, नई दिल्ली, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, आगरा और भरतपुर। मतलब कि दोस्तों कुछ हजार रुपए का खर्चा तो इस ट्रेन में जरूर आता है घूमने का, मगर जिंदगी का सबसे आनंदमय स्थान भी इसी ट्रेन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में क्लीन मैक्स कंपनी के द्वारा राजस्थान में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो देखिए 90 मेगावाट, 66 मेगावाट, 150 मेगावाट या 100 मेगावाट। तो दोस्तों क्लीन मैक्स कंपनी के द्वारा राजस्थान में 66 मेगावाट का दोस्तों सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। हाल ही में टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने एशिया में कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए नवीनीकृत ऊर्जा और नेट जीरो सॉल्यूशन प्रदाता कंपनी क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशन से समझौता किया है। इस समझौते के तहत क्लीन मैक्स कंपनी 125.4 मेगावाट के हाइब्रिड प्रोजेक्ट का विकास करेगी और राजस्थान में 66 मेगावाट ऊर्जा का प्लांट तथा 59.4 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा प्लांट दोस्तों कर्नाटक में लगाएगी। तो राजस्थान में तो ध्यान रखना 66% लगाने वाली है और कर्नाटक में दोस्तों 59.4 मेगावाट का लगाने वाली है। आगे देखिए, यह बिजली परियोजनाओं नेशनल ग्रिड से जुड़कर गूगल क्लाउड और देश भर में स्थित गूगल के ऑफिस के कार्बन प्रिंट घटाने वाली एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। वर्ष 2025 की चौथी तिमाही से दोनों प्रोजेक्ट दोस्तों बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे।
तो वर्ष 2025 के चौथे महीने से दोस्तों इसका जो उत्पादन है वो शुरू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में जारी SBI की जनसंख्या ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार राजस्थान में कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत है? 26.8%, 55.60%, 13.80% या 44.70%। तो राजस्थान में कुल शहरी आबादी है दोस्तों वो है 26.8%। ध्यान रखना कितनी है? 26.8% है। किसके अनुसार? SBI की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार। इस बात को ध्यान रखना। और CET वालों, तुम तो पिछले 6 महीने की करंट को एक साथ रट लेना अगर तुम्हें पेपर पास करना है। तो देखिए SBI की ताज़ा रिपोर्ट का जो अनुमान है वो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 26.8% शहरी आबादी है और चंडीगढ़ में 100% ही दोस्तों क्या है? शहरी आबादी है। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम अर्थात 10.3% ही शहरी आबादी वाला राज्य बना है। भारत दुनिया का चौथा सबसे युवा देश और राजस्थान में देश के 8.6% बुजुर्ग निवास करते हैं। राजस्थान में देश के 8.6% बुजुर्ग निवास करते हैं। युवा देश के मामले में इस सूची में पहले नंबर पर तो दोस्तों नाइजीरिया देश है, दूसरे नंबर पर फिलीपींस है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है और चौथे नंबर पर क्या है? अपना प्यारा भारत है। तो ध्यान रखना, अगर करंट में क्वेश्चन पूछ ले युवा के मामले, युवा देश के मामले में सबसे पहले कौन है? तो दोस्तों नाइजीरिया है। कौन है? नाइजीरिया है। फिर कौन है? तो फिर सर फिलीपींस है। फिर कौन है? बांग्लादेश। और चौथे नंबर पर है इंडिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 4 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस जिले में किया गया है? जो इमेज आपके सामने हो रही है, तो किस जिले में किया गया है? करौली में, उदयपुर में, जोधपुर में या सिरोही में? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है राजस्थान के सिरोही जिले में किया गया है। कहाँ किया गया है? सिरोही जिले में किया गया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। राजस्थान के सिरोही जिले में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। आगे देखिए, ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 से 7 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आगे देखिए, नोट लगा रखा है इसने। नोट में क्या लिखा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 32वें दीक्षांत समारोह में भी दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं। देखिए, राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व बाघों की बढ़ती संख्या के कारण गांव के विस्थापन की प्रक्रिया हेतु चर्चा में है? तो मुकुंदरा हिल्स, सारिस्का, रणथंभौर या विषधारी रामगढ़? तो दोस्तों सारिस्का अभ्यारण्य है, यही अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे? तो देखिए दोस्तों इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। सारिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या के बीच यहाँ बसे गांवों के लोगों के विस्थापन की प्रक्रिया वन विभाग ने तेज कर दी है। सारिस्का अभ्यारण्य में 23 बाघों में से 18 तो शावक हैं तथा आने वाले कुछ सालों में टेरिटरी के चलते इन्हें जंगल की जरूरत पड़ सकती है और एक बाघ को टेरिटरी के लिए 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दोस्तों चाहिए होता है। आगे देखिए, सारिस्का टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में आने वाले 29 गांवों में से 11 गांवों की सहमति के बावजूद 5 ही गांव अभी तक पूरी तरह से शिफ्ट हुए हैं और 6 गांव जैसे हरिपुर हो गया, सुखोला हो गया, नाथूसर हो गया, देवरी हो गया और कांकनवाड़ी हो गया तथा क्रासका हो गया, इनका विस्थापन किया जाना अभी वन विभाग की टीम के द्वारा दोस्तों क्या है? बाकी है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी 6 अक्टूबर की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर दोस्तों अपनी रोज़ PDF अपलोड होती है। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे रसूल।